नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की श्रृंखला में हमारा विषय रहेगा प्रायोगिक भूगोल और प्रायोगिक भूगोल के अंदर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इस सीरीज़ में सारे प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न रहते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। इससे पूर्व हमने मानव भूगोल के कई विषयों के प्रश्न लिए हैं। अगर उनके वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधारशिला एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ रहता है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहां देखने को मिल जाएगी। चलिए आज प्रारंभ करते हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का पार्ट 1। इसके अलावा भी इसके पार्ट्स हम धीरे धीरे लेके आएंगे। सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं उन सबको पोज करके आप कुछ समय के लिए अपना उत्तर चुनें और देखिए कि आपका उत्तर कितना सटीक बैठता है। और जितने भी नंबर आपके आते हैं आंसर के, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पार्ट 1। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूर संवेग वनोन्मूलन का पता लगाने में सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन है तापीय इंफ्रारेड, लघु तरंग, रडार, रंगीन इंफ्रारेड। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वह रहेगा रंगीन इंफ्रारेड। यहां पर हम वर्णनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, केवल उन प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय उपग्रह GSAT-19 किस तिथि को अंतरिक्ष में छोड़ा गया? हमारे ऑप्शन है 24 जनवरी 2002, 28 दिसंबर 1995, 5 जून 2017, 28 मार्च 2015। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है 5 जून 2017। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्थानों में किस में पर्यावरण सूचना प्रणाली, जिसे ENVIS के नाम से भी जाना जाता है, का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? हमारे ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, NIRS देहरादून, IIPS मुंबई। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वह रह जाता है डी, IIPS मुंबई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य करता है? यह प्रश्न UGC नेट JRF पेपर 2 जुलाई 2018 में आ चुका है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है HHAR सेंटर, SDS सेंटर, LPS सेंटर, NRSC। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है डी, NRSC। अगला प्रश्न, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विभिन्न EMR स्पेक्ट्रम बैंड का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है नीला, हरा, लाल, पराबैंगनी, लाल, नीला, हरा, पराबैंगनी, पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल, पराबैंगनी, हरा, नीला और लाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है सी, पराबैंगनी, नीला, हरा और लाल। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन A और दूसरा तर्क R है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक कथन और एक तर्क है। कथन है रडार को सक्रिय संवेदक या सेंसर माना जाता है। तर्क है ये संवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं और उसके रेंज का पता
लगाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को आने वाली वीडियोस में आपको वर्णनात्मक रूप से समझाए जाएंगे। तो यहाँ पर अभिकथन तथा तर्क दोनों ही सही है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न, भू-स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है? ऑप्शन है 8000 किलोमीटर पर, 15000 किलोमीटर पर, 18000 किलोमीटर पर और 36000 किलोमीटर पर। तो हमारा यहां पर आंसर रह जाता है 36000 किलोमीटर पर। अगला प्रश्न, आकाश नीले रंग का दिखाई देने का कारण निम्न में से कौन सा है? माई प्रकीर्णन, अवर्णनात्मक प्रकीर्णन, डगलस प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन। तो हमारा यहां पर आंसर हो जाता है डी, रेले प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है? हमारे ऑप्शन है IRS सीरीज, लैंडसैट सीरीज, स्पोर्ट सीरीज, नोआ सीरीज। तो हमारा यहां पर आंसर रह जाता है बी, लैंडसैट सीरीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दूर संवेदी सेंसरों में से कौन सा वनस्पति आच्छादन में भेदन करता है? ऑप्शन है ऑप्टिकल सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, थर्मल सेंसर, सभी प्रकार के सेंसर। तो यहां पर हमारा आंसर रह जाता है ऑप्टिकल सेंसर, यानी कि ए ऑप्शन। और यह प्रश्न यूजीसी नेट के सेकंड पेपर दिसंबर 2015 में आ चुका है। अगला प्रश्न है संक्षेप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रतिदर्श को सही निरूपित करता है? दिए हुए कूट में हमें सही कूट निकालना है, तो कूट के ऑप्शन है DEM, DRG, DLG, DTM। तो हमारा यहां पर ऑप्शन हो जाता है सी, DEM और DTM। अगला प्रश्न, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, देहरादून में। तो हमारा यहां पर ऑप्शन हो जाता है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, दो सूची दी हुई है, एक तरफ सैटेलाइट सेंसर्स है और दूसरी तरफ IFOV पेन है। अगर हम IRS-1C लिस्ट सेकंड की बात करें तो यह संबंधित है 5.80 मीटर से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। स्पोर्ट 5HRV की बात करें तो यह संबंधित है 5 मीटर से, यानी कि डी। और अगर DG क्विक बर्ड सेकंड की बात करें तो यह संबंधित है 0.61 मीटर से, यानी कि ए। और ADOS AVN IR की बात करें तो यह संबंधित है 8 मीटर से, यानी कि सी से। तो हमारा आंसर रह जाएगा बी ऑप्शन, BDAC। चलिए अगला प्रश्न, यहां दो सूची दी हुई है, एक तरफ सैटेलाइट और एक तरफ ऊंचाई प्रदर्शित की हुई है। तो यहां पर हमें कूट मिलान करना है। अगर हम बात करें IRS-1A की तो यह संबंधित है 932 किलोमीटर से। और अगर स्पोर्ट 3 की बात करें तो यह संबंधित है 832 किलोमीटर से। और अगर लैंडसैट की बात करें तो यह संबंधित है 705 किलोमीटर से। और इनसेट सीरीज की बात करें तो यह संबंधित है 36,000 किलोमीटर से। तो इस प्रकार से 3, 4, 2, 1 हमारा ऑप्शन हो जाता है और ए ऑप्शन राइट रहता है। अगला प्रश्न, किस उपग्रहीय आंकड़ों से संबंधित चित्रों का उपयोग भूकर मानचित्र के विकल्प के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है लैंडसैट TM, स्पॉट XS, इनसेट 1B, आइकोनॉस।
तो हमारा यहां पर ऑप्शन हो जाता है आइकोनॉस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भूतुल्यकालिक उपग्रह है? ऑप्शन है लैंडसैट, मीटियोसैट, आईआरएस, किटसैट। तो हमारा यहां पर ऑप्शन हो जाता है बी, मीटियोसैट। अगला प्रश्न, GIS किसका लघु रूप है? ऑप्शन है ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल्स, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारा यहां पर ऑप्शन हो जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन GIS का अवयव है? ऑप्शन है आंकड़ा निवेश प्रमाणन उपपद्धति, आंकड़ा प्रतिवेदन उपपद्धति, आंकड़ा भंडारण तथा पुनः प्राप्ति उपपद्धति, आंकड़ा युक्ति युक्तता तथा समीक्षा उपपद्धति। 2009 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंकड़ा भंडारण तथा पुनः प्राप्ति उपपद्धति। अगला प्रश्न, दो सूची दी हुई है, एक तरफ उपग्रह और दूसरी तरफ ऊंचाई किलोमीटर में, तो इनको हमें मिलाना है। और अगर हम कूटों की बात करें तो सबसे पहले है लैंडसैट। तो लैंडसैट संबंधित है 705 किलोमीटर से, इससे पूर्व प्रश्न में हमने देखा। आईआरएस की बात करें तो यह संबंधित है 904 किलोमीटर से। स्पॉट की बात करें तो यह है 832 किलोमीटर से। और IKONOS की बात करें तो यह संबंधित है 681 किलोमीटर से। तो ऑप्शन हो जाता है 2, 3, 1, 4, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं GIS को अन्य प्रणालियों से अलग करती है? ऑप्शन है मानचित्र बनाना और सामान्यीकृत आउटपुट, स्थानिक अस्थानिक आंकड़ों को संबंधित करना, मानचित्र का अभिकल्पन और रूपरेखा, उपयुक्त सभी। तो हमारा यहां पर जो आंसर है वह हो जाएगा बी, स्थानिक तथा अस्थानिक आंकड़ों को संबंधित करना। अगला प्रश्न है वेक्टर तथा रास्टर डेटा का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऊपर लिखित सभी। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न, योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है 15। अगला प्रश्न, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GIS को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है 3, यानी कि सी। अगला प्रश्न, भूमंडलीय स्थितिक प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग है। ऑप्शन है 20,220 किलोमीटर, 22,200 किलोमीटर, 36,200 किलोमीटर, 26,600 किलोमीटर। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वह हो जाता है सी, 36,200 किलोमीटर। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर प्रथम में 2014 में यह प्रश्न आ चुका है। इसी प्रकार से ये सारे प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और प्रतीक के रूप में प्रत्येक प्रश्न के नीचे कुछ एग्जाम को हमने मेंशन किया है। अगला प्रश्न, दो सूची दी हुई है, एक तरफ यहां पर उपग्रह और दूसरी तरफ उनके देश। अगर हम स्पॉट की बात करें तो स्पॉट संबंधित है फ्रांस से,
गोस की बात करें तो गोस संबंधित है यूएसए से, और मेटर 3 की बात करें तो यह संबंधित है रशिया से, और इनसेट की बात करें तो यह संबंधित है भारत से। यानी कि हमारे ऑप्शन हो जाते हैं 2, 4, 3, 1, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष से संबंधित है? 2000 से 6000 किलोमीटर, 30,000 से 36,000 किलोमीटर, 300 से 1000 किलोमीटर, 5000 से 15,000 किलोमीटर। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है सी, 300 से 1000 किलोमीटर। यूजीसी नेट पेपर 3 में यह सवाल 2017 में आ चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदक एक सक्रिय सुदूर संवेदी संवेदक है? ऑप्शन है फोटो कैमरा, मल्टी फ्रेम कैमरा, मल्टी बैंड स्कैनर और रडार। तो हमारा यहां पर ऑप्शन हो जाता है रडार, डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए हुए हैं, उनमें से हमें सही कथन को चुनना है। कथन है, संचार उपग्रह अधिकांशतः भू-स्थिर उपग्रह होते हैं जिन्हें प्राय 30,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। दूसरा कथन है, साधन उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं जिन्हें प्राय 300 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर ए और बी दोनों ही कथन सत्य है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, 2 सूची दी हुई है, एक तरफ उपग्रह और दूसरी तरफ छोड़ने वाले देश। अगर हम लैंडसैट की बात करें तो लैंडसैट को छोड़ने वाला ऑप्शन है नासा। अगर हम स्पॉट की बात करें तो स्पॉट को छोड़ने वाला है फ्रांस। आईआरएस की बात करें तो आईआरएस को छोड़ने वाला है भारत, और ईआरएस की बात करें तो ईआरएस को छोड़ने वाला है यूरोप। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं 2, 1, 4, 3, यानी कि बी ऑप्शन। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस ऑपरेशन है? ऑप्शन है बिंब प्रदर्शन, अंतर्तनन, मानचित्र ओवरलेइंग, मानचित्र डिजाइन करना। तो हमारा यहां पर आंसर हो जाता है सी, मानचित्र ओवरलेइंग। साथियों, ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमने आज केवल सारे प्रश्नों को देखा है, इन पर हम विस्तृत अध्ययन आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे। फिलहाल परीक्षाएं नजदीक होने की वजह से हम केवल सारे प्रश्नों को एक बार नजर से निकाल लें, यह अति आवश्यक है। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आधारशिला चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।